अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रावलपिंडी के अंदर होने वाला एहतजाज, हकीकी लॉन्ग मार्च, इख्तिताम पजीर, असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, फ़ैसला अभी होना बाकी है, मशावरत होगी, उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा, तारीख का ऐलान किया जाएगा। जो पंजाब के अंदर अपोजिशन है, वफाक के अंदर गवर्नमेंट में है, वो कह रहे हैं हर हद तक अपना कानूनी रास्ता या जो भी पीडीएम यूज़ करना चाहिए वो करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हमारे से मौजूद हैं, पीडीएम के मौजूद हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान में मौजूद हैं। इन बात का आगाज़ करते हैं मियां अली सरफराज साहब हैं सबसे पहले, जो वहाँ पहुँचे भी और मेरे ख्याल में शहर फैसलाबाद से अगर बात करें तो नुमायाँ लोग ले जाने में इन्होंने एक किरदार अदा किया। तो इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया। आप लोग गए भी, बहुत सारे दोस्त आपके रास्ते में वापस भी आते रहे, लेकिन आपने हर हद तक पहुंच के रावलपिंडी इमरान खान का साथ देने की कोशिश की और पहुंचे भी। कैसे देखते हैं, क्या है मुस्तकबिल अब? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमसे पूछ रहे हैं वेरी ऑनेस्टली कि आगे क्या होगा, तो अब आप उन्हें बताएं, क्योंकि हम लोग तो उन्हें बता रहे हैं कि सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो रही है, सियासत में क्या होने जा रहा है, कुछ इलेक्शन की डेट्स आ रही हैं, कुछ इस्तीफ़ों की बातें हो रही हैं, पिक्चर क्लियर क्या है? देखिए जी, गू मगू की सिचुएशन तो पाकिस्तान में पिछले 7-8 महीने से है। जो आपने कहा कि पीटीआई के बंदों ने भी शायद आपसे सवाल किया, वो सारी दुनिया एक दूसरे से सवाल तो ये कर ही रही है कि आगे क्या होगा। वो तमाशा इस मुल्क के साथ पिछले 6-7 महीने में हुआ है और हर अनप्रडिक्टेबल चीज़ हुई है जो कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके अंदर जो रावलपिंडी में परसों हुआ है, मिलियन मार्च नहीं, मिलियंस का मार्च हुआ है। सबको पता है 1,30,000 गाड़ी तो सिर्फ इस्लामाबाद टोल प्लाजे से पंजाब वाली साइड से एंटर हुई है। राणा साहब कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा बंदे होते तो आप इस्लामाबाद चले जाते, इसका मतलब 10 लाख वो उसी तरह ही है जिस तरह राणा साहब ये कहते हैं कि हम पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हुकूमत बना लेंगे। 186 सीटें होती तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले करके हुकूमत में ना होते। उनके आप बयानों को छोड़ें। वो मरियम औरंगजेब आपने एक बिठाई हुई है अपनी, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाई हुई है। उनकी बड़े उनके बारे में भी लतीफ़े मशहूर हैं कि जी उनकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी का नहीं पता। वो एक दिन मैं ब्लॉग देख रहा था बैठा, किसी ने, अब सच झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, कि जिस तरीके से 2008 में मियां नवाज शरीफ की वालदा ने उनको माफ़ी लेके दी, वो वादा माफ़ गवाह भी बनी थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर। हिस्ट्रीज सबकी पता होती हैं। टीवी के ऊपर बैठे रहना, शोर मचाई जाना आपके जी हम पंजाब असेंबली में ले जाएंगे, ये इलेक्शन से इतनी बुरी तरीके से भाग क्यों रहे हैं? वजह सिर्फ इतनी है कि इनको पता है कि हम सड़कों में निकले लोगों ने गंदे एंडों से इस्तकबाल करना है। पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ कोई बंदा जा सकता है। अब कल रात का एक और नया तमाशा लगा हुआ है। मैंने किसी से बोला कि परवेज़ इलाही साहब हुकूमत नहीं तोड़ेंगे। परवेज़ इलाही साहब जनाब अली आपके एक सियासतदान है, सियासी खानदान है। कोई भी सियासतदान कभी भी कोई नॉन पॉलिटिकल फैसला कर, जो इनका उन्होंने हाल देखा है सियासी तौर पे देखा जाए, तो परवेज़ इलाही साहब कभी ऐसा फैसला कर सकते हैं कि वो पीटीआई को छोड़ के, जिनके साथ उनका इत्तेहाद भी ठीक चल रहा है, तो इसलिए कह रहे थे कि मिठाई खा के भी उन्होंने मुकर गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात, ये पॉलिटिकल फैसला ही नहीं है। ऐसा कोई पॉलिटिकल आदमी नॉन पॉलिटिकल फैसला कर ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इतना बुरा हाल आपने अगलों का देखा हो, उसके बाद कौन कहेगा कि ये मुसीबत मैं अपने गले डाल लूँ? ये पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आने वाले दिनों के अंदर अब इस वक्त आप पूछते हैं कि जी क्या बनेगा। आपकी 297 सीटें आपकी पंजाब की हैं, वो पंजाब असेंबली टूट सकती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा तो उसका रिजल्ट आपको 3-4 दिनों में मिल जाएगा। पहली बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। दोनों असेंबलियों के अंदर सेशन चल रहा है, सेशन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं हो सकता। वैसे इत्मीनान का वोट मांग सकता है, वज़ीर आला को कह सकते हैं इत्मीनान का वोट लेंगे, जो मर्जी। मैं कहता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही हो जाए सीधा, 3 से 4 दिन के अंदर उसका फैसला हो जाएगा। एंड रिजल्ट क्या है? एंड ऑफ द डे बात फिर वहीं पे खड़ी है। आपकी 297 सीटें पंजाब की जाती हैं, चीफ मिनिस्टर असेंबली तो तोड़े ही तोड़े। खान साहब का जिस वक्त हुक्म हो जाएगा असेंबली टूट जानी है। आपकी 115 सीटें KPK की हैं, 26 सीटें आपकी सिंध असेंबली में हैं। मेरा ख्याल है गालबन 6 या 7 सीटें शायद आपकी बलूचिस्तान असेंबली में, उसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि टोटल नंबर क्या है। 123 सीटों में आपने कौमी असेंबली में इस्तीफ़ा दिया हुआ है। ये तकरीबन मिला जुला के 567-68 सीटें बन जाती हैं जहाँ पर इलेक्शन कॉल हो जाना। दिस इज़ मोर देन 66%। 2/3 मुल्क में इलेक्शन हो जाए तो बाकियों को क्या बचा के करेंगे? और इतनी अनपॉपुलर कोई जवाज़ बनता है, कोई आइनी जवाज़, को मॉरल जवाज़, लोगों ने तो अंडे मारने जाके कौमी असेंबली में। चले इनसे पूछ लेते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान भी, मैं और रहमान आपसे ज़रा बाद में आता हूँ। मियां ज़ियाउर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। राणा साहब आपसे किस लिए जाएंगे, क्या होगा पंजाब असेंबली के अंदर, कितनी पावर है, क्या वो सिंध आपके पास रह जाएगा और वफाक रह जाएगा, फिर कहाँ खड़ी है गवर्नमेंट? क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कोई मैसेज दे रहे हैं इनको, या आप लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे जो उनके नतीजे आएँ? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पंजाब असेंबली और पंजाब हुकूमत का ताल्लुक़ है, उसका जो पूरे तसलसल और तवातर के साथ इजलास चल रहा है, ये सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन ना आए। और सियासी लोगों को, मीडिया के लोगों को पूरी तरह अंदाज़ा है कि ये इस
इजलास का तसलसल ही सिर्फ इसलिए है कि उनके पास अक्सरियत खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, और वो वक्त को साथ हालात के साथ समझौता करके उसको लंबा करके अपना लूट मार का सिलसिला जारी रखा हुआ है उन्होंने। जो हुकूमत है ये किसी सियासी जमात की नहीं, एक मुफाद परस्त टोले की हुकूमत है जो इस वक्त नाम नहाद दावेदार हैं पंजाब की सियासत के। उनका कभी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं रहा। वो हर जाने वाले से भागते हैं और आने वाले में घुस जाते हैं, और अब तो उन्होंने अपने ख़ानदान को भी माली मुफाद के लिए तकसीम कर दिया है। कभी पंजाब असम्बली में उनके पास अक्सरियत ना थी ना होगी। वो बारगेन करके, मैनिपुलेट करके, ब्लैकमेल करके इक़्तिदार में आते हैं। अगर इमरान का साथ देना था तो बुज़दार के साथ मिल के देते रहते, उसको उतार के ख़ुद क्यों बने। अब वो अपनी उस जो उनके मफादात हैं, ज़ाती मफादात, उनको फ़रोग देने के लिए, जारी रखने के लिए वो हुकूमत के साथ चिमटे हुए हैं, और अंदर खाते PDM के साथ भी राब्ते में हैं, हमारे साथ भी राब्ते में हैं। कौन है, कोई नाम बता दें चंद। चीफ मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ कि इनसे राब्ता होना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये खुद राब्ता कर लेते हैं। मिठाई ना खिलाएं PTI। कौन सी मिठाई, इनके तो है ही नहीं है। ये तो उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज उनको चीफ मिनिस्टर बना के उनके पीछे लगे हुए हैं। वफादारी तो कर रहे हैं ना, कौन सी वफादारी कर रहे हैं। आप कुछ दिनों तक देखें, यही उनको छोड़ के जाएंगे। इन्होंने मियाँ साहब को भी छोड़ दिया था, फिर मुशर्रफ को भी छोड़ दिया, फिर अब इनको भी छोड़ दिया। वो अपने मफाद के लिए चलते हैं, उनकी छोड़ें। उनका सिर्फ एक रीजनल उनकी पॉलिटिक्स है। काफ लीग किंग्स पार्टी में बनी थी, और ये मौजूदा PTI भी उसी जगह से इनकी अफजाइश और पैदाइश हुई है। वो तहरीक इंसाफ नहीं है जो नज़रिए की बात करती थी या सियासत की बात करती थी। ये वही है कि जो वो तैयार करते हैं, कोई बाजू से पकड़ कर दे दिया, कोई कान से पकड़ कर दे दिया, और ये उनको कहते हैं जी ये हमारे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, और नज़रियाती लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को टिकट देने चाहिए। नज़रियाती लोग पार्लियामान में आएंगे, इस मुल्क का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत होगा, और ये जमातें जो भी इस तरीके से अपने नज़रियाती कारकुनों को छोड़कर कुर्बानी देती हैं उनकी, और इब्नुल वक्त मुफाद पुरस्त लोटों को अकोमोडेट करती हैं, वो पार्टियाँ इस मुल्क के मुस्तकबिल और सियासी ढांचे के साथ खेलती हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। राणा साहब के काफ़ी करीब भी हैं आप, क्या सिचुएशन चल रही है, कितने को नंबर गेम पूरे हो रहे हैं, किसको नंबर गेम से पूरा कर रहे हैं, कहाँ से लोग लेके आएंगे, कुछ बंदे हैं राब्ते में, क्योंकि पहले दावा था फैसलाबाद से कुछ लोग आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, तो कोई अपसेट हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौक़िफ़ देने के लिए मुझे बुलाया। दूसरी बात रही पंजाब हुकूमत की, तो बिल्कुल लोग राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो हमारी जमात के बहुत बड़े लीडर हैं। मेरे साथ बज़ाते ख़ुद बहुत सारे लोग राब्ते में हैं जो ये चाहते हैं कि अपने मुस्तक़बिल को सिक्योर किया जाए। अब जिन लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट लिया था, पिछले 4 साल उन्होंने इस अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। वो जो कल लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की बातें करते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, उन्होंने तब्दीली के नाम पे वोट लेकर जिस तरह पंजाब के ऊपर बुज़दार को मुसल्लत करके इसको खंडरात में तब्दील करने की कोशिश की। अब ये पंजाब की अवाम इसको भूली नहीं है। अब रही बात परवेज़ इलाही साहब की, मैं सिर्फ राना साहब की बात को सिर्फ इतना इंडोज़ करना चाहूँगा, उन्होंने न सिर्फ नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ा, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का भी साथ छोड़ा, उन्होंने जरदारी साहब का भी साथ छोड़ा। उन्होंने हर हुकूमत वक़्त के साथ खड़े होना मुनासिब समझा, और जाने वाले बंदे के साथ वो इस तरह भागे जिस तरह 11 बाई जाती है किसी हादसे के बाद। परवेज़ इलाही साहब अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमने फ़ैसला करना है कि अभी हमें उन्हें की ज़रूरत है या नहीं है। हमारे पास पंजाब में नंबर गेम पूरी है। जब ये इजलास की जो बात चल रही है, गवर्नर साहब किसी भी वक्त कॉन्फिडेंस के वोट के लिए उनको कह सकते हैं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा जाएगा, उनके पास वो नंबर्स पूरे नहीं होंगे। जब उनके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो पंजाब में इंशाल्लाह PDM की हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। दूसरी बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में अभी हम देख रहे हैं कि क्या किया जाए। हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तरफ जाया जाए, लेकिन जब वहाँ पर भी लोग इसी तरीके से खड़े हो जाएंगे जिस तरह पंजाब के अंदर खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है ये जिस तरह ये 7 माह से इन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद इन्होंने इस्लामाबाद को सर करने की कोशिश की। तरीके पे आ गए। सॉरी, अब आईनी तरीके पे आ गए हैं।
अब आइनी तरीके पे आए हैं। ये आइनी बात इनको पहले दिन से बताई गई है। जब इनको इक़्तिदार के ऐवानों से निकाला गया तो वो भी एक आइनी तरीका था। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके हमने को आइन से बाला कोई काम नहीं किया। हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है। और पाकिस्तान के पुराने सियासतदानों ने जब पाकिस्तान को डूबते देखा है, अब किसका दिल करता है कि इनके 4 साल का गंद जो है वो अपने मुंह पे मले और सियासी पॉलिटिकल हमने कीमत अदा करके रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। क्या ये जो आज हालात हैं ये पीडीएम की हुकूमत के पैदा करदा है? ये आज जो हालात हैं ये इनके 4 साल का जो गंद है वो डाला है। ना इनको खुद काम आता है, ना इनके किसी भी एमपी या एमएनए ने काम करने की कोशिश की है। अब आप सिर्फ फैसलाबाद की बात कर लें, कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट, अगर ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन्होंने फैसलाबाद में शुरू नहीं किया, बल्कि जो फैसलाबाद में ज़ेरे तकमील जो काम थे वो भी ये मुकम्मल नहीं कर सके। इस तरह जो झूठे और मनगढ़ंत और बेबुनियाद जो नारे हैं, इनके साथ आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, इन्होंने आर्मी चीफ़ की जो तैनाती थी उसके अंदर रखना डालने के लिए इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की और एक गैर आइनी तरीके से एक आइनी काम को रोकने की कोशिश की और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़वाया। वो इंडिया जो हर रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई से नई साजिशें गढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने इंडिया की आवाज़ को बुलंद किया है तो वो तहरीक इंसाफ और खान साहब थे। अब जब वो तैनाती जो है वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से अमल में आ चुकी है, जिन लोगों से ये फैज़याब होना चाहते थे अब वो इनको फैज़याब नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो ख़ुद बेफैज़ होकर इंशाअल्लाह घर को लौट जाएंगे। और पाकिस्तान में अब सियासी इस्तेहकाम आएगा। जैसे ही सियासी इस्तेहकाम आएगा उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की का दौरा होगा और मुआशी इस्तेहकाम भी इंशाअल्लाह। इस्तेहकाम मैं आपकी तरफ आऊँ, लेकिन ब्रेक के बाद में अब्दुल रहमान मियाँ साहब आपकी मैं देख रहा था बेचैनी कि आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चलिए अब्दुल रहमान से ज़रा कुछ पॉइंट्स लूँगा, उसके बाद फिर तीनों मेहमानों से इस अगली ब्रेक का मौक़िफ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेके लेकिन अगले प्रोग्राम की तरफ गए, लेकिन एक ब्रेक दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। रहमान बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और फिर साथ कुछ तनकीद जो हो रही है, आज़म सवाती दोबारा उठाए गए हैं, शहबाज गिल की तरफ इशारे हो रहे हैं दोबारा से, और इस इख्तिताम पर जो इमरान खान कर चुके हैं और असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका कि क्या जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुए हैं कोई पैगाम दिया जा रहा है पीटीआई को कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर देखें नताइज बदल भी सकते हैं? देखें बिलाल, हम इमरान खान की अगर सियासत देखें माजी से लेकर अब तक हमेशा जाराना सियासत रही है, अग्रेसिव अंदाज़ रहा है। जैसे फास्ट बॉलर्स का होता है, मुशर्रफ का साथ देना या दरमियान में ही साथ छोड़ जाना, या उसके बाद 2008 के इंतखाबात का बाइकाट कर देना, फिर 13 में जो है वो इंतखाबात हारने के बाद एक बड़ी भरपूर मूवमेंट चलाना, फिर उसके बाद बंद गली में चले जाना, पनामा आ गया, पनामा में फिर उनको पॉपुलैरिटी मिली, इलेक्शन जीत गए, फ़ौज जो समझा जाता है कि उनको लेकर आई उसके साथ पट्टा लगा लेना। तो ये हमेशा अग्रेसिव उन्होंने और सरप्राइज़ दिए है। तो ये कोई बाइद नहीं है कि वो असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, और अगर तोड़ देते हैं तो फिर जो कारोबार मुमलिकत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या ये जो मियाँ साहब ने बात की, क्या गवर्नर के पास इख्तियार मौजूद है कि असम्बली का इजलास चल रहा है तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले, एक जो रास्ता मौजूद है, क्या ये है विंडो के अंदर रास्ता मौजूद है कहीं? फिलहाल देखिए, पंजाब और केपीके में पीटीआई के पास मेजोरिटी है, केपीके में ज़्यादा है। देखिए पहले जब इन्होंने लोटों के साथ मिलकर हुकूमत बना ली थी, फिर अदलिया उसमें दरमियान में आ गई। अगर अदलिया दरमियान में ना आती तो फिर तो हमज़ा चल रहे होते। और फिर ये आप हमज़ा शहबाज की बहुत बड़ी नाअहली देखें कि हमज़ा पंजाब में बैठा हुआ है, मरकज़ में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, और ये 20 सीटों पर इलेक्शन हार जाते हैं पंजाब में ना। ये इनके लिए सबसे बड़ा जो है वो एक इस तरह का सेट बैक था कि जो इन्हें 2018 में भी नहीं मिला था, वो पंजाब में ज़्यादा वोट ले गए थे। हमज़े की जगह कोई मियाँ अहमद महमूद को शक्ल बदल के लेके आ रहे ताकि कुछ वोट तोड़े जा सकें उनकी शक्ल के अंदर, के देखें अवामी एक नीचे से बंदे लेके आए हैं तो आप कुछ लोगों को वहाँ से हिलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तब तक आपका साथ देती है जब थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी हो। शहबाज शरीफ की मकबूलियत का जनाजा जो है बिजली के बिल्स ने निकाल दिया, और उसके बाद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने एग्जैक्टली फिर सैलाब आ गया। अब सैलाब तो कुदरत ने भेजा, लेकिन यहाँ पर पड़ा वो पीडीएम के खाते में 30 से 50 अरब डॉलर का नुकसान मुल्क का हुआ है।
फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं मिल रही। ये देखें सोयाबीन जो है वो नहीं मिल रही, पोल्ट्री महंगी, आटा महंगा हो चुका है, 120 रुपये किलो बिक रहा है। चीनी अभी क्रशिंग सीज़न में शुगर मिल्स मालकान अरबों रुपया कमा रहे हैं, उसको तखीर का शिकार बनाया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की नलायकी पार्ट वफाक के साथ रही है। एग्जैक्टली ये बड़ा एक अलमी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि सारी गालियाँ वो फेडरल को वफाक को मिलेंगी। पड़ेगी, बिल्कुल। और ये इमरान खान की स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक बेहतर भी रही है। अभी देखें नई क़यादत आई है आर्मी की, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात चलते हैं। माजी की जो रवायत रही है कि पहला साल जो है वो आर्मी चीफ बड़े स्मूथ अंदाज में चलाते हैं, उसके बाद जब ताकत पकड़ना शुरू हो जाते हैं, अपने कोर कमांडर आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो भी और लाइन पे चले जाते हैं। तो ये देखना होगा कि कब इलेक्शन में जाते हैं। देखिए अगर तो मार्च अप्रैल में इलेक्शन में जाते हैं तो समझा जाता है कि यहाँ पर शायद PDM कुछ रिलीफ दे दे, लेकिन अगर बजट अगला फिर वही देते हैं, ये बिलाल एक चीज़ जहन में रखें, अगले 2 से 3 साल मुल्क के लिए बहुत बुरे गुजरने हैं मुआशी हवाले से। यूक्रेन रूस की जो जंग इतनी लंबी हो गई है उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे नहीं आ रही। हम गंदम उधर से इंपोर्ट करते थे वो नीचे नहीं आ रही। इवन के यूरिया वगैरह जो है हम उधर से मंगवाते थे वो हमारे इतनी महंगी हो रही है। गंदम अभी लोग कम लगा रहे हैं। अगर हम मुआशी जायज़ा लें तो बहुत बुरा अगला साल होने वाला है। सर मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल रहमान का एक पॉइंट आपकी तरफ और मियाँ साहब की बातों का आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कि आप क्या करेंगे कि इमरान खान को पहले लोगों ने वोट डाले तो उन्होंने बाद में आके कह दिया मेरे पास नलायक टीम है, टीम अच्छी नहीं मिल सकी। तो क्या अब इस रहमान भाई की बिल्कुल मैं बात से तायद करता हूँ, इतना सख्त मौशी हालात के अंदर आप लोगों की गवर्नमेंट आ भी गई, फॉर एग्जांपल अप्रैल में आप जीत जाते हैं, आप जून जुलाई तक आए थे, क्या है जो प्रेजेंट करके मुल्क को बदलेंगे? देखें जी, ये तो बात इन्होंने अब्दुल रहमान साहब ने जब भी बात कही है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, जिसको अगर आप कहें कि 2 दिनों में इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने, इस इकॉनमी का। खान साहब के पिछले टेन्योर की जब आप बात करते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं जी कोई इनएक्सपीरियंस था। चलो अगर थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस था भी, एक तो नालायक लोग वैसे ही चले गए, जान भी छूट गई है जमात की बहुत हद तक। दूसरा, अब हमारी जमात को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी हो गया एंड टाइम टेल्स एवरीथिंग। जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीदें करते थे, अब जो गवर्नमेंट गई है तो सारों को कितनी अच्छी लग रही है। बहुत सारी चीज़ें जो नॉन परफॉर्मेंस में आती थी अब वो परफॉर्मेंस में आती हैं आजकल अगर देखा जाए। इस चीज़ को आप छोड़ें, पाकिस्तान में इससे बेहतरीन मिसाल कायम नहीं हो सकती जो यहाँ पे अगर आप किसी तेली को भी इसकी किसी रेडी वाले को ला के बैठा देना कि पाकिस्तान चला लो, वो PDM से बेहतर चला लेगा। खान साहब तो भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं, जो कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट में आप लोगों की नलायकी हैं वो पर उनकी जिम्मेदारी है। अलहदा बात है कि आवाम को कुछ नज़र आ रही हैं, 10-20% बंदे उनसे भी ज़रा इस वक्त मुतनफ़र हो रहे हैं। सर ये बहुत छोटे छोटे मैटर्स हैं जो इस मुल्क के साथ हो गए ना, उसमें ये बातें आटे में नमक के बराबर हैं। इन बातों में डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आम अवामुन नास का अगर जाके व्यू किसी से ले लें तो यू विल बी वेरी क्लियर। शहर के लोग कहते हैं, शहर देखिए मैं उनकी बात ही मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, जो भाईजान ये इतने बड़े जो कोई प्रोजेक्ट नहीं आया आप लोगों को। ठीक है वो इस इन हालात में आया या नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आपने अभी मेरे दोस्तों ने यहाँ पे एक बात की कि जी ये लोगों ने अपना सियासी मुस्तकबिल बचाना है। सियासी मुस्तकबिल उस जमात से मिलकर बचाना है जिन्हें एक सीट नहीं ज़िमनी इलेक्शन की जीती गई। पब्लिक में निकलने लोग अंडे लेके बाहर खड़े हुए हैं। मुस्तकबिल किसी ने उनके साथ मिलकर बचाना है जिनका अपना मुस्तकबिल कोई नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर दिखाया कुछ। आप मुझे ये बताएं नहीं आज़ाद कश्मीर में क्या मेजॉरिटी ले गए? क्या आज़ाद कश्मीर में हुआ? कोई ऐसी बात आज़ाद कश्मीर में 21 सीटें PTI की हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीरी बरादरी है, मियाँ नवाज शरीफ कश्मीरी होने की बिना पे जाके ज़ाती तरले मिनत पे अगर 10 सीटें आज़ाद कश्मीर के बल्दियात में ले भी गए हैं, हार्डली मैटर्स। आज़ाद कश्मीर के बल्दियात का इलेक्शन इतना मैटर नहीं करता है। आप मुझे ये बताएं सारी PDM बेहोश क्यों हो गई है? ये तो तरले लेते थे कि जी आप जनरल इलेक्शन करवाएं, खान साहब में अगर हिम्मत है तो पंजाब की असम्बली तोड़ दें, KPK की असम्बली तोड़ दें। पीपल्स पार्टी में नईम दस्तगीर साहब मेरे बड़े भाई बैठे, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप ये 2 असम्बलियाँ तोड़ दें तो पीपल्स पार्टी तो सिंध की असम्बली हम उसी घंटे में तोड़ेंगे। कहा कि नहीं कहा? इधर से मरीम नवाज़ का ये बयान आया, राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान आया, उसके बाद आपका शहबाज शरीफ साहब का ये बयान है कि जी आप 2 सूबों में। अच्छा अब उसकी अगर आप नंबर गेम देख लें भाई 66% आपकी असम्बलियाँ टूटने को फिरती हैं और आप तो तरले लेते थे असम्बलियाँ तोड़ें। अब आप भागे क्यों फिर रहे हैं कि गवर्नर ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता, फलाना ऐसे कर सकता है? ये तो डिबेट ही नहीं है। आपकी मनपसंद काम जब खान साहब ने कहा जिस चीज़ के आप तरले लेते थे, अब आप उस पर बेहोश होते फिर रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और, PDM जिस चीज़ का नाम है ना, मुझे तो उसकी कभी समझ नहीं आई। हमारे भाई कहते हैं कि जी PTI जो है वो इस तरीके से जोड़ी गई तो फलानी, मुझे समझ नहीं आती PDM कैसे जुड़ी। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का गला पकड़ के उनको सड़कों पर घसीटना था। बिलावल साहब ये कैसे भूल गए कि बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जहाज़ों से महंगी गई। इन सारी बातों का इनके पास क्या जवाब है? मुझे शर्म समझ नहीं आती है। एक कमरे में बैठते हैं तो एक दूसरे से शर्माते क्यों नहीं? ये इकट्ठे कैसे बैठते हैं? राना साहब बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया जी। मुझे
इसका जवाब दे रहा हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जरदारी साहब के मुतल्लक, बीबी साहबा के मुतल्लक उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनको जिस तरह से भी किया गया, लेकिन एक बात याद रखें कि आज 35 साल के बाद मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी की सियासी सरपरस्ती में खड़ी है, और अगर पीटीआई ने सियासत करनी है तो ये भी पीपल्स पार्टी के पीछे आके एक दिन खड़ी होगी। अगर हमने इस मुल्क का सियासी ढांचा दुरुस्त किया है, हम खुदाई मखलूक की जमात हैं, ये बाकी जितनी भी हैं मियाँ साहब दुरुस्त कहते हैं कि ये खलाई मखलूक की जमातें हैं। हमने लाशें उठाई हैं अपने कंधों पर अपनी क़यादत की, इन्होंने डिक्टेटर्स को कंधे दिए हैं। ये किस तरह हमारे साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? हमारा अपना मंशूर है, हम मुल्क बचाने के लिए वक्ती तौर पर इस मुल्क को बचाने के लिए, उसको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हम साथ आए हैं, और हमारा अपना मंशूर है। हम अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, जीते या हारे। हम हारते हैं तो अपोजिशन में बैठते हैं, फिर भी रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन खान साहब इलेक्शन हार जाएं तो वो तमाशा लगाते हैं असेंबली के बाहर, हुक्मरानी के लिए पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, हक़ निगरानी के लिए वो नहीं आते। वो कहते हैं आप ऐसे करें वैसे करें। जहाँ तक इन्होंने कहा कि उसने ये कहा था, वो कहा था, जिसको उन्होंने चपड़ासी नहीं रखना था उसको वज़ीर दाखिला बनाया, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था उसको वज़ीर आला बनाया। तो इनका कोई सियासी फैसला दुरुस्त नहीं है, और मैं पूरे यकीन और वसूख के साथ ये बात कहता हूँ, ये असेंबली से इस्तीफे भी नहीं देंगे, ये यू टर्न ले लेंगे। और कहते हैं यू टर्न लेना तो एक बहुत बड़ा कमाल है। इस मुल्क में संजीदा सियासत को मुज़हका खेज़ बनाने में और इस बदअमनी बदहाली में महंगाई का जो गुबार था वो हालिया इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में सामने आया है। उसको ये हरगज़ नहीं समझना चाहिए कि पीटीआई जो है एक मकबूल सियासी जमात है या एक मुल्क को दुरुस्त करने का प्रोग्राम रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो आइनी, जमहूरी, दस्तूरी और पार्लिमानी आदाब से वाकफ़ है। अब वो अपनी जान तो दे देती है हमारी क़यादत, मगर इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मियाँ साहब वक्त थोड़ा है, 2 से 2.5 मिनट है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, वो कह रहे हैं कि आप लोग को जमात को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही इस वक्त। बिलाशुबा महंगाई ने आप लोगों को टफ़ टाइम दिया, लेकिन एक बुरा वक्त था वो आप लोगों ने अपने सर लिया। शेख रशीद भी कहते रहे कि हमारा गंद ले लिया अपने सर। तो क्या जुम्मा क्या था इस वक्त, कितनी मुश्किल थी? और आने वाले दिन लगता है कि अगर मार्च अप्रैल में होते हैं तो आपके पास कोई डिलीवरी के लिए मौजूद है जो आवाम आपके साथ जुड़ जाए? मैं सबसे पहले तो राना गुलाम दस्तगीर साहब की बात को एक बात तो मैं ओन करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो जमात है जिसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। जितनी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने इस जमहूरियत के लिए दी हैं, हमें उसको ओन करना चाहिए। दूसरी बात मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से करना चाहूँगा कि ये जो बात अब करते हैं कि अभी अब्दुर्रहमान भाई ने बात की कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी अच्छी रही। ये देखें, ये इनका, आप इनकी सोच देखें। लेकिन मैं मियां साहब कथा कलामी की माफ़ी, कहीं ना कोई नून लीग नाकाम है। मैं बताता राना सनाउल्लाह के अलावा कोई डिफेंडिंग पोजीशन नहीं ले रहा। सर मैं बताता हूँ ना, एक बंदा है वही स्क्रीन पे आता है, वही डिफेंड करी जा रहा है, वो नलायकियाँ कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, आप लोग चुप बैठे हैं सारे। नहीं, बिल्कुल कोई चुप नहीं बैठा। हर शख्स का अपना एक किरदार है और उसको बेहतरीन तरीके से अदा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बात रही राना सनाउल्लाह खान साहब की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दुल्हा हैं, और जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी इस फितना खान को, गोगा खान को कंट्रोल करने की, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में, ये जो कहते थे कि 26 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म हमें नहीं रोक पाएगा, आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है, GB में हमारी हुकूमत है, KP में हमारी हुकूमत है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, तो फिर ये जुर्रत न कर सके कि इस्लामाबाद की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके इस्लामाबाद में सिर्फ एंटर ही हो जाते। हालांकि हमने इनको कहा था कि इस्लामाबाद में आप आएँ, जलसा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जो शख्स अपनी हज़ेमत उसको इस तरीके से उठाना पड़ी कि जिस शख्स को पिंडी में लियाकत बाग में वो जो जलसा न कर सके उसको एक बाज़ार के अंदर जलसा करना पड़े। 7 माह इन्होंने कोशिश की है, 7 माह के बाद एक बाज़ार के अंदर इन्होंने जलसा किया और वहाँ से भी राह फ़रार इख्तियार की है। ये जो अभी इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस हैं, इस वक्त जो डॉलर्स की प्राइसेस हैं, इस वक्त जो अशिया ज़रूरिया ज़िंदगी की जो प्राइसेस हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत की वजह से नहीं हैं। ये पिछले 4 साल से जो इस मुल्क के ऊपर PTI मुसल्लत थी, ये उसकी नाहलियाँ हैं। क्या मैं सर, मेरी एक बात, क्या फैब के अंदर
फ़ैब 2022 के अंदर पीटीआई ने कतर में जाके आईएमएफ के साथ ये मुआहदा नहीं किया कि हम बिजली को सब्सिडाइज जो किया हुआ है उसकी सब्सिडीज़ को ख़त्म करेंगे। ये जो आज बिजली की प्राइसेस हैं ये पीटीआई की वजह से हैं। हमें ये बात आप तो आवाम की आंख हैं, आपको उनको बतानी चाहिए ये बात कि जो आज बिजली की प्राइसेस हैं ये पीटीआई के उस एग्रीमेंट का नतीजा है, उसका शाखसाना है जो इन्होंने फ़ैब में कतर में आईएमएफ के साथ साइन किया था। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपका शुक्रिया चौधरी अब्दुर्रहमान, आपका भी बाकी मेहमानों को। मैं आपकी बातों का बिल्कुल तईद करता हूँ और लेकिन ये भी मानता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून शायद अपने आप को वैसे प्रेजेंट नहीं कर पा रही। शायद उन्होंने कोई अच्छा काम किए भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए तो वो बयानिया बनाते हैं और वो एक पुट करते हैं और बार बार उसे हिट करते हैं, अपनी बात सच्ची मनवा लेते हैं। लेकिन इधर से हमने फिर भी बात की कि 1990 की सियासत एक बहुत बड़ी गलती है जो नून लीग दोहरा रही है, उसको प्रेजेंटेबल नहीं कर पा रही। बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर अगर देखें तो यूएनओ के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं शहबाज शरीफ। मैंने बहुत सारे लोगों को पता, किसी को नहीं पता था, इसलिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ट्रेडर्स मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन, क्या प्रिवेल कर रही है? 7 माह की अनसर्टेनिटी, इमरान खान अब घर जा चुके हैं, सुकून में चले चुके हैं। क्या लगता है कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे या सियासी जमातों से क्या मुतालबा करेंगे? देखें जी, पहले तो अल्लाह का शुक्र है ये घर जा चुके हैं। जितनी देर तक ये मफादात की जंग, कुर्सी की जंग करते रहेंगे उतनी देर तक हमारा मुल्क गैर सियासी रहेगा। देखें, ये अब इलेक्शन कर रहे हैं, अवाम तो पहले ही मरी हुई है। इनके पास पैसे है कितने जो इन्होंने इलेक्शन करवाना है? यानी 7-7.5 अरब रुपए है, इन्होंने वो कुछ खा जाने, कुछ इलेक्शन पे लगा जाने, अवाम तो फिर मरी हुई है। यानी आज तक 47 के बाद आप देखें अवाम को कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। ये सारा जितने भी, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने भी सियासतदान आए हैं वो सिर्फ खाने के लिए और लूटने के लिए आए। खुदारा अभी 6-8 महीने हमें काम करने दें, काम हमें करने दें। हमने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए आते हैं, मगर हम सुबह आते हैं हमें पता चलता है अभी भी सियासी सूरत हाल वो गैर यकीनी वाली है। हरासमेंट मार्केटों में इतनी ज़्यादा हो जाती है सिर्फ एक कॉल के ऊपर, जी धरना है। और हमारी आवाम भी वो आवाम है कि जिसको घर में रोटी का नहीं पता, उनको ये पता हमने धरनों में जाना है। हम लोग किधर जाएँ? हम जो इनकलाब तो तब आते हैं जब जेबों में कुछ हो, जेब से कंगाल हैं। लेकिन इनकलाब और सारी पार्टियां मुल्क बदलने निकली, लेकिन ये नहीं पता कि आवाम इस वक्त, आम आदमी रोटी से तरस रहा है। और अगर आप 3 लाख बंदा, 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो 22 करोड़ की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं कर, देखें इसके लिए लीडरशिप का जो फुकदान है ना हमारे, वो हल नहीं हो रहा, वो पूर्ण नहीं हो रहा। इनकलाब आते हैं, जैसे वो ईरान में खमीनी वाला दौर आया था, ऐसे कोई इधर लीडर ऐसा आ जाए जो सिर्फ अवाम के लिए सोचे, वो अपने लिए ना सोचे, वो पैसे इकट्ठे करने के लिए ना सोचे। वो मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्कों में जाता है वो कर्ज़े लेने के लिए ना जाए। हम ये नहीं कहते, कर्ज़ों पे तो आगे ही हमारा मुल्क चल रहा है, हम लोग तबाह हो गए हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जो वो कहते हैं, जो कर्ज़ा देता है वो अपनी बातें भी बनवाता है। उसको ये नहीं पता अवाम मर चुकी है, अवाम बस उसको ये पता है मैंने ये चंद इनको अरब डॉलर देना है और इनसे बातें मनवानी। हम ये कहते हैं ऐसी पॉलिसियाँ लेके आएँ कि हमारी जो अवाम है वो सुख का सांस लें। ये इलेक्शन को थोड़ा सा मौखर करें, हम लोगों को कारोबार करने दें, खुली फ़ज़ा में हमें जीने दें, हम लोग अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें। मगर ये लोग कतई नहीं ये चाहते कि हम ये काम करें। बहुत शुक्रिया। शेख फैसल मौजूद है, इनका मुतालबा कि इलेक्शन अभी ना हो, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास अनसर्टेनिटी जो अभी ख़त्म हुई है दोबारा शुरू हो जाएगी। आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं। शेख साहब आपका शुक्रिया। भट्ट साहब, आप कैसे देखते हैं? एक मुतालबा ये है कि इलेक्शन अभी करवाएं, ट्रेडर्स कह रहे हैं अनसर्टेनिटी मौजूद है, अब फिर क्रिएट हो जाएगी जो 2 दिन के लिए ख़त्म हुई है। अभी ये नहीं पता ये ख़त्म हुई भी है या नहीं, इस्तीफ़े देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या पोजीशन आने वाले दिन क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो आप पूरी कौम देख रही है कि एक शख्स की, एक जमात की और एक शख्स की हट दर्मी की वजह से हम आज किधर खड़े हैं। आज 7 माह हो चुके हैं उसको किरदार से बाहर से निकले हुए। 7 माह तक पाकिस्तान की जो सूरत हाल माशी तौर पर तबाह हुई है वो आपके सामने है। इलेक्शन हो जाएंगे, इस मुल्क में रूटीन में इलेक्शन होते आए हैं। कौन सी मार्शल लग चुकी है कि जिसका इलेक्शन नहीं होंगे। हम तो इस वक्त आज साजर हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि कम से कम
अगले साल 1 साल और एक्सटेंड करें आप, क्योंकि जो हुकूमत इस पर आई है उसने अपना सियासी सारा कैरियर दौर पर लगा कर आई है, इस मुल्क को बचाने के लिए आई थी जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से ये शख्स जो एक अपनी ना की खातर, अपने इक़्तिदार की हवस की खातर उसने पूरे मुल्क को जरगुमाल बनाया हुआ है। पॉपुलेशन बहुत अच्छी बात है, आप पॉपुलर है तो उसका बेनिफिट आवाम को मिलना चाहिए। उसका जो अगर आपकी अक्सरियत है, आप अगर लोगों में मकबूल हैं तो उसका बेनिफिट आम आवाम को मिलना चाहिए कि ना कि अपनी ज़ात को मिलना चाहिए। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च का जो अपना ड्रामा रचाया गया, लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ़ों की बारी आ रही है। हमें यकीन कामल है, हमें यकीन है कि यू टर्न का बादशाह यू टर्न लेगा और मशावरत के बाद ये कहेगा कि अभी मेरे पास चांस नहीं है इस्तीफे, क्योंकि जो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं। जो लोग बैठे हुए हैं असम्बली में, जो पैसे खर्च करके आए हुए हैं, वो इसके कहने पे कैसे इस्तीफे देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए, आइनी रोल अदा करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला हो तो या तो गवर्नर राय लगा दिया जाए या तो माल लाई जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी वजह कि हम जो हमारी जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसको सारी जमातें अगर मिलकर बैठकर हमारे इस मुल्क को, इस अवाम को बाहर निकालेंगे और उसका कोई लबे हल निकालेंगे तो अवाम, बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त जो हमारे रेट्स हैं वो अभी कम होने शुरू हो गए हैं, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। अगर यही गवर्नमेंट अगर 6 साल और रहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो नारे लगा रहे हैं उनके नारे सारे दफन हो जाएंगे। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं, मिंट गुमनी बाज़ार के सदर हैं। भाई साहब, इमरान खान साहब अब घर जा चुके हैं, गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए या इलेक्शन होने चाहिए, क्या समझते हैं? क्योंकि अकाउंट सारे जिक्र कर रहे हैं, मेरे तो ख्याल में हमारे अकाउंट्स में इतने पैसे भी नहीं होंगे कि हम इलेक्शन करवा लें। होना क्या चाहिए, आप क्या मुतालबा करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अब बड़े दुखी दिल से ये बात करता हूँ अपने साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं उनसे, या जो हमारे सियासतदान हैं उनसे, या हमारे जो भी अदारे हैं, कि खुदारा हमने बहुत दुख उठा लिया है। 75 साल में हमारा हर आने वाला दिन जो है वो बर्बादी की तरफ गया है। किसी हवाले से भी हम ऐसा दुनिया में अपना मंजर नहीं पेश कर सके कि हम कहें कि देखो जी ये पाकिस्तान ने ये काम किया। तो मेरी अब ये गुजारिश है कि इनको मिल के बैठना चाहिए। जब तक मिल के बैठेंगे, अगर ये कहते हैं कि हम मुल्क के वफ़ादार हैं, सब लोगों का यही नारा है कि मुल्क के लिए हम काम करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं एक बहैसियत अवाम के मैं कहता हूँ कि हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार की जंग जारी है और सुबह से शाम तक जितने भी हमारे अदारे हैं, वो जितने भी सियासी रहनुमा हैं, वो उनके बयानात इसी हवाले से आ रहे हैं। तो ये अब मिल बैठ के बैठे, अपने साथ जोड़ के मुल्क के लिए कुछ सोचें, अवाम के लिए कुछ सोचें, अवाम को किस तरह रिलीफ देना है इसके लिए कुछ सोचें। हमारे मुल्क में कारोबारी हालात इंतहाई जो हैं परेशानी का शिकार है, मार्केटों में परेशानी है, कारोबार ना होने के बराबर है। लेकिन बेशक ये बात सही है कि कुछ दिनों से कुछ आसार बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है हमें। तो इसलिए ये जो है ना चूहे बिल्ली का खेल, ये ख़त्म होना चाहिए। और इलेक्शन हो गए और इस्तीफे आ गए और फलाह हो गया और फलाह हो गया, ये क्या है अभी एक क्योंकि भाई साहब इस वक्त बात ये हो रही है, कुछ सीरियस तबके ये बात करें, इलेक्शन हो भी जाए, एक जमात आ जाएगी, क्या है जो वो ऐसा करेंगे कि मुल्क कामयाब हो जाए? क्योंकि इस वक्त मेरे नहीं ख्याल में कुछ दिन कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ मुश्किल से निकल जाए, मौशी मुश्किलात से निकल जाए। देखें बिलाल भाई, मेरे सामने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। जब तक मुल्क की सारी सियासी कुव्वतें जो हैं, सियासी पार्टियां जो हैं, वो एक पेज पे नहीं आती और मुल्क के लिए फैसला नहीं करती कि हमने मुल्क के लिए काम करना है, तो कोई इलेक्शन, देखें पहले भी इलेक्शन होते रहे। पहले नवाज शरीफ साहब थे तो इमरान खान साहब ने उसके ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाते रहे। अब इमरान खान आए तो दूसरी जमातें जो हैं, उनकी मुखालिफ जमातें, वो मुकम्मल तौर पर इनके पूरे इक़्तिदार में इनके साथ वही खेल खेलती रही। अब अगर कल इमरान खान दोबारा आ जाते हैं पावर में, तो ये मुखालिफ जमातें हैं फिर वही खेल शुरू कर देंगी। तो हमारे लिए यही अजाब रह गया है मुल्क में, हमारे लिए और कोई काम नहीं है। इलेक्शन और एहतजाज और इलेक्शन और एहतजाज, कोई मसले का हल नहीं है इलेक्शन में। मसले का हल सिर्फ ये है कि सारी जमातें एक पेज पर बैठें और मसाइल को पहले डिस्कस करें कि हमने मुल्क को दलदल से कैसे निकालना है। उसके बाद इलेक्शन भी होते रहेंगे। हम इलेक्शन के मुखालिफ नहीं हैं, इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस शक्ल में इलेक्शन जो होंगे वो हमारे लिए और नुकसानदेह होंगे। लड़ाई फसाद बेइंतहा ज़्यादा होगा और इस वक्त हमारा जो ज़हनी हालत है
वो हम छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के गिरेबान को आ रहे हैं। तो इस वक्त इलेक्शन जो है हमारे लिए बेइंतहा नुकसानदेह होंगे। मैं समझता हूँ कि एक पेज पर सब को बैठना चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए। के लिए सोचना चाहिए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया। एक पहले हमें ये आया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, भट्ट साहब ने दूसरा कहा कि इस वक्त देना चाहिए मुल्क के लिए क्या बेहतर है, और हाजी साहब ने एक बहुत प्यारा फार्मूला पेश कर दिया, एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए जो मिल बैठ कर इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल ले। ये बिल्कुल इनकी बात वैसे मैं तायद करता हूँ। अगर मुल्क इस मुश्किल हालात से निकल गया, इलेक्शन भी होते रहेंगे, सियासतें भी होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मुल्क के लिए इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो अदम इस्तेकाम मज़ीद बढ़ता दिखाई दे रहा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े, यहाँ घरों के अंदर बाप बेटे की लड़ाई पार्टी के ऊपर हो रही है, अगर ये चीज़ों को बढ़े, और ये नहीं है कि इमरान खान सिर्फ बल्कि दीगर PTM की जमातें भी इसके अंदर अपना किरदार मुस्बत अदा करें, तो ही अच्छा और बेहतर पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।